Today we will continue exercise 8.1, question number 5th. Show that the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angle, then it is a square. It means ये आपको एक quadrilateral given है. एक quadrilateral means फोर साइड क्लोज फिगर कि किसी भी शेप में आप इसको दे सकते हैं, बट ये स्क्वायर प्रूफ करना है तो हम इसको स्क्वायर की शेप में ही लेते हैं. ओके, ABCD is a quadrilateral. Diagonals are equal. Diagonals AC is equal to BD. ये आपको गिवन है. तो गिवन में आपको क्या क्या है इसमें? ABCD is a quadrilateral. Diagonals are equal. AC is equal to BD. ये क्या है आपके पास? Diagonals are equal. Bisect each other. Bisect means AO is equal to OC and OB is equal to OD. ये भी given है. Diagonals are bisect each other. OA is equal to OC and OB is equal to OD. ये भी given में है. Next, at right angle, ये फोर एंगल्स जो हैं यहाँ पर, ये सारे एंगल 90 डिग्री पर है, ये भी गिवन है. एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू एंगल DOA. ये 90 डिग्री पर है. आपको क्या प्रूव करना है इसमें कि ABCD इज अ स्क्वायर. स्क्वायर मीन्स फोर साइड्स इक्वल प्रूफ करनी है और ईच एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है, तो ये स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा. प्रूफ करना है हमें. टू प्रूफ ABCD इज अ स्क्वायर. ये आपको स्क्वायर प्रूफ करना है. तो स्क्वायर के लिए हमें यहाँ पर दो ट्राइंगल देखेंगे. सबसे पहले हम ये दो ट्राइंगल लेते हैं. एडजेसेंट ट्राइंगल. इन ट्राइंगल पहले अपोजिट साइड्स को इक्वल करते हैं. इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD. इसमें क्या क्या इक्वल है हमारे पास? OA इज इक्वल टू OC गिवन. एंगल्स वर्टिकल अपोजिट एंगल या 90 डिग्री एंगल. थर्ड, OB इज इक्वल टू OD. साइड एंगल साइड एंगल साइड. ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय CPCT. AB इज इक्वल टू CD. सिमिलरली BC इज इक्वल टू AD के भी कर सकते हैं. ओके, तो ये हम सिमिलरली में नोट करेंगे. OA इज इक्वल टू OC गिवन. नेक्स्ट, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD 90 डिग्री. थर्ड, OB इज इक्वल टू OD. ये भी आपको गिवन है. रूल फ्रॉम साइड एंगल साइड रूल. ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल COD बाय CPCT. CPCT से क्या प्रूफ किया हमने? AB साइड्स को इक्वल प्रूफ किया. AB इज इक्वल टू CD. सिमिलरली BC इज इक्वल टू AD. ये भी हमने प्रूफ कर दिया. साइड्स को हमने ये प्रूफ कर दिया इक्वल. जब आपके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो हम इसको एक पैरेललोग्राम कह सकते हैं. इट मीन्स ABCD इज अ पैरेललोग्राम. क्वाड्रिलेटरल से हमने इसको पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर दिया अपोजिट साइड्स को इक्वल करके. नेक्स्ट में अब हम एग्जिस्टेंस, अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, अब एग्जिस्टेंस साइड्स को इक्वल करते हैं. एग्जिस्टेंस साइड के लिए टू ट्राइंगल्स हैं. ये दो ट्राइंगल. इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC. टू ट्राइंगल्स में इक्वल करते हैं. OA इज इक्वल टू OC. OA इज इक्वल टू OC गिवन. ये एंगल इसके इक्वल होगा. क्यों? क्योंकि 90 डिग्री एंगल है.
एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी 90 डिग्री एंगल। वैसे भी हमारे जो बाइसेक्ट करके एंगल हैं 4 वो सारे 90 डिग्री और सब एक दूसरे के इक्वल है, ये भी हो गया। ओ बी इज इक्वल टू ओ बी कॉमन, ये हो गया कॉमन फ्रॉम साइड एंगल साइड रूल ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंस हो गया ट्राइंगल बी ओ सी की। बाई सीपीसीटी क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी। ओके, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये हमने एग्जिस्टेंस ट्राइंगल लिया, ये साइड इक्वल, अगर हम ये एग्जिस्टेंस ट्राइंगल लेते हैं तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ये एग्जिस्टेंस ट्राइंगल लेंगे तो ये दो साइड इक्वल हो जाएगी। इस तरीके से चारों साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं फोर साइड सो दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। अपोजिट साइड्स पैरेलल कर दी, पैरेललोग्राम हो गया। एग्जिस्टेंस साइड्स इक्वल हो गई, तो एग्जिस्टेंस साइड तो हमारे पास रोम्बस में भी इक्वल होती हैं और स्क्वायर में भी। जब तक हमारे पास ईच एंगल 90 डिग्री नहीं होगा ये स्क्वायर प्रूफ नहीं होगा। ओके, ये हमारे पास क्या हो गया, रोम्बस की प्रॉपर्टी दे दी इसने। ओके, नेक्स्ट में अब हम क्या करेंगे, इसमें दो ट्राइंगल और लेंगे एंगल्स को 90 डिग्री के लिए। एंगल्स 90 डिग्री के लिए क्या किया हमने, दो ट्राइंगल का यूज किया, एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये। इस ट्राइंगल में हमने क्या किया, दो ट्राइंगल लिए ए बी सी और ये हो गया डी। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी सी डी, टू ट्राइंगल में ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। सेकेंड में बी सी इज इक्वल टू बी सी कॉमन, ये कॉमन। थर्ड लाइन में डायगोनल ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये आपको गिवन है। थ्री साइड रूल, एस 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 रूल, फ्रॉम एस 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 रूल ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस हो गया ट्राइंगल बी डी सी बी के, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस हो गए। बाई सीपीसीटी हमने ये एंगल्स को भी इक्वल कर दिया। बाई सीपीसीटी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी के, ये भी हमने इक्वल कर दिया। अब ये ए बी सी डी जो था हमारे पास, ये क्या था, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की हमने पैरेललोग्राम प्रूफ किया था फर्स्ट में। तो पैरेललोग्राम के टू एंगल्स का सम कितना होता है, 180, क्योंकि टू लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो टू एंगल्स का सम क्या होगा पैरेललोग्राम में, 180। को इंटीरियर एंगल से वी हैव एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज अ ट्रांसवर्सल, तो ये रीजन हो जाएगा को इंटीरियर एंगल का, या सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, आप कुछ भी नोट करो, को इंटीरियर एंगल। ओके, और इक्वेशन 1 से ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो आप क्या कर सकते हो, इसको भी डी सी बी ही नोट कर दो। डबल 2 टाइम्स एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी सी 90 डिग्री है, इट मीन्स डी सी बी भी क्या हो गया आपके पास 90 डिग्री। तो ये क्या प्रूफ हो जाएगा, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो दैट इट इज अ स्क्वायर।
ABCD is a parallelogram in which each side are equal and each sides, इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं हम, इन पैरेललोग्राम ABCD all sides are equal, AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA and angles are 90 degree and each angle is 90 degree, so that ABCD is a square. ABCD is a square. ओके, ये आप थोड़ा सा पॉज करके आराम से देख लेना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6. ABCD इज अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम मीन्स अपोजिट साइड्स इक्वल हैं. ये AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC. इस क्वेश्चन में ये कहा है कि अगर हम डायगोनल AC को ज्वाइन करते हैं तो वो एंगल A को बाइसेक्ट करती है, यानी 1 इज इक्वल टू 2. इसको बाइसेक्ट करती है तो क्या वो एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगी, ये हमें प्रूव करना है. और सेकंड पार्ट में कहा है कि इसको एक रोम्बस भी प्रूव करना है. अपोजिट साइड्स तो इक्वल है, अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, एक रोम्बस में कन्वर्ट हो जाएगा. ABCD is a parallelogram given AC bisect angle A, it means angle 1 is equal to angle 2. ये आपको गिवन है. प्रूफ क्या करना है हमें, ये करना है एंगल C को भी बाइसेक्ट करती है. तो यहाँ पर हम 2 एंगल्स के नेम दे देते हैं, यहाँ पर 3 और ये 4. ओके, AB parallel to CD and AC is a transversal. टू लाइन्स पैरेलल है, एक लाइन ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू किसके होगा, एंगल 4 के. ओके, AB पैरेलल टू CD एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4. किस रीजन से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ओके, ये क्लियर है आपको. AB पैरेलल टू CD. AB पैरेलल CD के है, इसमें एक मिस्टेक है, मैं करेक्ट करते हैं. AB पैरेलल किसके है, CD के, और ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, AC. तो इसमें एंगल 3 इज इक्वल टू किसके होगा, 2 के. ये होगा आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, इक्वेशन 1. अब हमने ये पैरेलल लाइन को लिया, AD पैरेलल किसके है, BC के, और ट्रांसवर्सल लाइन यही है हमारी AC, पर इसके एंगल चेंज हो जाएंगे. एंगल 1 इज इक्वल टू किसके होगा, एंगल 4 के. लेकिन पैरेलल लाइन चेंज है. अब पैरेलल लाइन है हमारे पास AD पैरेलल लाइन टू BC एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल. AC इज अ ट्रांसवर्सल. एंगल 1 इज इक्वल टू किसके होगा, एंगल 4 के. इक्वेशन 2 क्या रीजन दिया हमने यहाँ पर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का. ओके, 1 और 2 ये है, और एंगल 1 इज इक्वल टू 2 के, ये आपको गिवन है, इक्वेशन 3. ये हमको गिवन थी. अब इसमें हम चेंज करते हैं, हमें 3 इक्वल टू किसके करना है, 4 के. तो इक्वेशन 1, 2 और 3 की हेल्प लेते हैं. 1 किसके इक्वल है, 4 के. 2 किसके इक्वल है, 3 के. तो 1 के प्लेस पर 4 और 2 के प्लेस पर 3 पुट कर सकते हैं. यस, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इसकी हेल्प से हमने क्या किया, 4 इज इक्वल टू किसके किया, 3 के. तो क्या हो गया इसका रीजन, AC बाइसेक्ट्स एंगल C.
जब 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया तो आप क्या कह सकते हो, AC बाइसेक्ट एंगल C। ये इक्वेशन हो गई हमारे पास 4। ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है हमें, ABCD इज अ रोम्बस। रोम्बस के लिए हमको क्या करना है, ये एडजेसेंट साइड्स इक्वल करनी है, क्योंकि अपोजिट साइड्स तो इक्वल है हमारे पास, एडजेसेंट साइड को इक्वल करना है। कैसे करेंगे, 1 एंगल किसके इक्वल है, 4 के, 2 एंगल किसके इक्वल है, 3 के, और 1 एंगल किसके इक्वल है, 3 के, और 2 के, और 3 अब हमने किसके इक्वल कर दिया, 4 के। तो अब हमें क्या करना है, इसमें इक्वेशन 1 और 4 की हेल्प लेते हैं हम, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 क्या क्या है, 1 एंड 4। फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास 2 इज इक्वल टू 3 के, और फोर्थ इक्वेशन है 3 एंगल इज इक्वल टू 4 के। ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, और ये हमारे पास है फोर्थ इक्वेशन। 2 एंगल 3 के है, 3 एंगल 4 के है, तो क्या हम 3 के प्लेस पर 2 पुट कर सकते हैं दोनों की हेल्प से, यस। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 एंगल 2 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल 4 के। किसी भी ट्राइंगल की अगर 2 एंगल्स इक्वल होते हैं तो उसकी साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीन्स AB इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, B किसी के। क्या रीजन लिखेंगे, साइड्स अपोजिट टू एंगल्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। किसी भी ट्राइंगल के 2 एंगल्स इक्वल हैं तो साइड्स इक्वल हो गई, अपोजिट साइड्स इक्वल थी, एडजेसेंट साइड्स इक्वल कर दी हमने, तो ये क्या हो गया, हेंस ABCD इज अ रोम्बस। ओके, ये क्या हो गया आपके पास, प्रूव्ड। ये प्रूव करना था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ABCD is a rhombus. Rhombus means all sides are equal. ABCD is a rhombus. All sides equal. AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. ये given है, प्रूव करना है। अगर आप डायगोनल को ज्वाइन करते हैं AC को, तो वो एंगल A को भी बाइसेक्ट करती है, यानी 1 इज इक्वल टू 2 के प्रूव करना है, एज वेल एज एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगी, ये 3 और ये एंगल 4। ओके, ये हमें प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में। टू प्रूव AC बाइसेक्ट्स एंगल A as well as angle C, as well as angle C means angle 1 is equal to 2 and 3 is equal to 4। ये हमें प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में। अगर हम सेकेंड डायगोनल BD को ज्वाइन करते हैं तब भी यही कंडीशन आएगी हमारे पास में। तो इसने सेकेंड पार्ट में कहा है आपके लिए BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D, यहां प्रूव करना है। ओके, कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले देखो, ये अगर हम ट्राइंगल लेते हैं ABC, इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू किसके है, BC के। क्या रीजन है, साइड्स ऑफ रोम्बस, साइड्स ऑफ रोम्बस। इसी में अगर 2 साइड्स इक्वल हैं तो एंगल्स भी इक्वल होंगे। क्या रीजन हो गया, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। ओके, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो, AD पैरेलल किसके है, BC के,
और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल्स क्या होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल, मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू किसके हो गया? एंगल 4 के। इक्वेशन 2 रीजन हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इक्वेशन 1 और 2 को करो कैलकुलेट, तो 2 इज इक्वल टू 4, 1 इज इक्वल टू 4, तो 1 इज इक्वल टू किसके हो गया? 2 के। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 इज इक्वल टू किसके हो गया? एंगल 2 के। ये हो गया इक्वेशन 3। यहाँ तक क्लियर? तो यानी हमने एक पार्ट प्रूव कर दिया कि 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया। अभी हमें सेकंड पार्ट भी करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? अब ये लाइन को देखते हैं, डी सी किसके पैरेलल है? ए बी के, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू किसके होगा? एंगल 3 के। यहाँ पर नेक्स्ट रीजन क्या होगा हमारे पास? ए बी पैरेलल टू सी डी एंड AC is a transversal, means angle 2 is equal to angle 3। क्या रीजन दे दिया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इक्वेशन हो गई है 4। ओके, अब किस इक्वेशन का हम यूज कर सकते हैं? 1 के साथ में 4 का। फ्रॉम 1 एंड 4 इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? 2 इज इक्वल टू 4। फोर्थ इक्वेशन क्या है? 2 इज इक्वल टू 3, तो 4 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। 3 इज इक्वल टू 4। फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन की हेल्प से अब देखो 1 इज इक्वल टू 2 हो गया, 3 इज इक्वल टू 4 हो गया, इक्वल हो गए। इट मीन्स सो दैट ए सी डायगनल, पूरा लिख देते हैं, that diagonal AC bisects angle A as well as angle C। okay, सिमिलरली अगर हम करना चाहें तो सिमिलरली कर सकते हैं। ये है स्क्वायर रोम्बस ABCD, और अगर हम BD डायगोनल को ज्वाइन करेंगे तब भी हमारे पास सेम पार्ट यही होंगे। यहाँ पर एंगल हम चेंज कर सकते हैं, 5, 6, 7 और 8 सेम पैटर्न रहेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिमिलरली डायगोनल BD bisects angle B as well as angle D। प्रूव्ड। दोनों पार्ट को करने की जरूरत नहीं है, एक पार्ट हमने पूरा कैलकुलेट करके बता दिया, एक पार्ट को हम सिमिलरली नोट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। 8 क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, तो वो आप ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसमें BD एक डायगोनल है और डायगोनल पर 2 पॉइंट्स P एंड Q है। P को A और C से ज्वाइन किया, Q को भी हमने A और C से ज्वाइन किया, तो ये फिगर इस टाइप से है। कुछ पार्ट्स इसमें सॉल्व करने हैं, तो जो कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है हम ये 2 ट्राइंगल का यूज करते हैं। फर्स्ट ट्राइंगल है आपके पास इन ट्राइंगल APD, ये ट्राइंगल है ADP पॉइंट और यहाँ पर BQ और ये C। हमने ये 2 ट्राइंगल लिए इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल BQC। 2 ट्राइंगल्स में क्या क्या इक्वल कर सकते हैं हम? ये इक्वल कर सकते हैं AD इज इक्वल टू BC। क्या रीजन है? AD इज इक्वल टू BC साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये एंगल इसके इक्वल कर सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये सब आपको शो करना है फिगर में।
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। थर्ड, बी क्यू इज इक्वल टू पी डी। यहाँ पर भी हम नोट कर देते हैं इस फिगर में, ये एंगल 2 है और ये एंगल 1, और बी क्यू इज इक्वल टू पी डी, ये आपको ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है कि ये इक्वल है, तो हम इसको इक्वल प्रूव कर सकते हैं। डी पी इज इक्वल टू बी क्यू फ्रॉम साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल बी क्यू सी के। फर्स्ट पार्ट इक्वल हो गया, सेकंड पार्ट भी सी में इक्वल हो जाएगा। सेकंड पार्ट बाई सी पी सी टी, जब ये ट्राइंगल इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के बेस पर हमने ये दो साइड्स इक्वल की, ए पी इक्वल टू क्यू सी, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। क्वेश्चन 1 फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब हम सेकंड ट्राइंगल लेंगे, ये कि इन ट्राइंगल ए बी क्यू, ए क्यू बी लिखा है तो यहाँ पर ए क्यू बी लिख लेते हैं हम भी, ए क्यू बी एंड ट्राइंगल सी पी डी, ये अपोजिट ट्राइंगल्स, इसको हमने यूज में लिया। इसमें भी यही आएगा आपके पास, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी। क्या रीजन दिया? साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये एंगल्स हो गए 3 इज इक्वल टू 4। सेम रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 3 इज इक्वल टू 4, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपने ये ट्राइंगल बनाया तब भी हमारे पास बी क्यू और पी डी आ गया, इस ट्राइंगल में भी ये दोनों साइड थी तो ये गिवन हो गया डी पी इज इक्वल टू बी, इसमें पहले आएगा आपके पास बी क्यू, क्योंकि हमने पहले ए क्यू बी ट्राइंगल लिया है तो यहाँ पर हम पुट करेंगे बी क्यू इज इक्वल टू डी पी, ये आपको गिवन था। फ्रॉम, यहाँ पर भी सेम रूल था, साइड एंगल साइड रूल, ट्राइंगल ए क्यू बी किसके कॉन्ग्रुएंस हो गया? ट्राइंगल सी पी डी के। ये थर्ड पार्ट हो गया प्रूफ। फोर्थ पार्ट बाई सी पी सी टी, क्या हो गया? ये साइड इक्वल हो गई इसकी, ए क्यू इज इक्वल टू पी सी, सेकेंड इक्वेशन। 4 पार्ट कंप्लीट हो गए। किसी भी फिगर में अगर ये साइड इसके इक्वल है तो हम इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं। मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट इक्वेशन में ए पी इज इक्वल टू किसके है? सी क्यू। सेकेंड इक्वेशन में ए क्यू इज इक्वल टू किसके है? पी सी के। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इट मीन्स ए क्यू सी पी इज अ पैरेललोग्राम। हमने इसको क्या प्रूव कर दिया? पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। ओके, ये हो गया हमारा लास्ट पार्ट, 5th। क्वेश्चन नंबर 10, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, BD इज अ डायगोनल। ए पॉइंट से BD पर परपेंडिकुलर प्लॉट किया, ये एंगल 90 डिग्री होगा, और C से हमने इस पर परपेंडिकुलर लिया तो ये Q एंगल भी 90 डिग्री का होगा दोनों साइड। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है APB कॉन्ग्रुएंस CQD। तो जिसको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है हम उसी ट्राइंगल का यूज़ कर सकते हैं। आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये रेस कर देती हूँ। ठीक है, अब क्लियर हो जाएगा। हमने ये 2 ट्राइंगल का यूज़ किया, अब इसमें क्या क्या हम कैलकुलेट करेंगे सॉल्यूशन में। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD, AB इज इक्वल टू CD। क्या रीज़न हो गया इसमें? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये एंगल 1 इसके इक्वल ले सकते हैं 2 के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये एंगल 3 इसको नोट कर देते हैं, 4 इसको, इजी रहेगा एक्सप्लेन करने में। तो ये 3 इज इक्वल टू किसके हो गया? 4 के। क्या रूल अप्लाई किया हमने इसमें?
एंगल एंगल साइड। तो इसी सीक्वेंस में हम इसको नोट करेंगे। फर्स्ट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्या रीजन है 90 डिग्री का। एंगल 1 इज इक्वल टू किसके है, एंगल 2 के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जो भी एंगल आप यहाँ नोट करते हो वो फिगर में शो ज़रूर करना है, अदरवाइज पता नहीं चलेगा कि हमने कौन सा एंगल किसको लिया। तो बिल्कुल फिगर में आपको नोट करना है कि ये एंगल इसके इक्वल होगा। थर्ड साइड ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्या रीजन हुआ, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। रूल एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, टू एंगल कंटिन्यू वन साइड फ्रॉम एंगल एंगल साइड रूल। ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंस है ट्राइंगल सी क्यू डी के, और बाई सी पी सी टी जो आपने परपेंडिकुलर लिया है वो इक्वल हो जाएगा बाई सी पी सी टी। ए पी इज इक्वल टू सी क्यू के, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू और ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट। ओके, ये प्रूव्ड। लास्ट क्वेश्चन 12th, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी और नॉन पैरेलल साइड जो है वो इक्वल है, ए डी इज इक्वल टू बी सी। शो दैट, ये कुछ कंडीशंस हैं, ये हमें प्रूव करनी है। ओके, इसमें हम कंस्ट्रक्शन करते हैं थोड़ा सा। ए बी को प्रोड्यूस किया पॉइंट ई तक, ए बी प्रोड्यूस टू पॉइंट ई एंड सी ई, सी से ई को ज्वाइन किया तो सी ई इक्वल टू है ए डी के। कंस्ट्रक्शन किया हमने इस तरीके से कि ए डी पैरेलल टू सी ई है और ए डी इक्वल टू भी सी ई है। जब अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई और ये पहले से इक्वल है, प्रोड्यूस किया, तो ये क्या हो गया, एक ये पैरेललोग्राम हो गया एक। ओके, यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं बाय कंस्ट्रक्शन। ए बी प्रोड्यूस टू पॉइंट ई, ए बी प्रोड्यूस टू ई नोट कर लेते हैं हम इसको, कि पॉइंट नहीं लिखते, ई, ए बी प्रोड्यूस टू ई एंड सी ई, सी से ई को ज्वाइन किया, सी ई इक्वल टू ए डी एंड सी ई पैरेलल टू ए डी, मीन्स ए डी सी ई इज अ पैरेललोग्राम। ये हमने एक पैरेललोग्राम कर दिया फिगर को। ओके, अब हम सॉल्यूशन देखते हैं। ए ई पैरेलल टू सी डी और ए डी पैरेलल टू सी ई। अब इसमें है ए डी इक्वल टू किसके दिया है, बी सी के। ये साइड्स पहले से ही इक्वल दी हुई थी हमें, और यहाँ पर हमने ए डी को किसके इक्वल किया है, सी ई के। ये आपको गिवन है, ये हमने बाई कंस्ट्रक्शन किया है इक्वल, तो क्या बी सी इज इक्वल टू सी ई के हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू सी ई के, पॉसिबल है। ओके, इसमें हम नेम दे देते हैं कुछ। ये एंगल 1 इज इक्वल टू 2 के भी पॉसिबल है, जब बी सी इज इक्वल टू सी ई के रख सकते हैं हम। किसी एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल की 2 साइड्स हमने इक्वल की, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के हो गया। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स of equal and triangles are equal, equal sides of triangles are equal, इतना ही नाम है। ओके, ये लिख दिया हमने यहाँ पर इक्वेशन 1। इसमें हम और दे सकते हैं नेम, ये 3 और ये 4। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या इक्वल होगा। 1 और 3 का सम हम 180 नोट कर सकते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 3 का सम क्या होगा, 180 डिग्री। क्या रीजन दे दिया हमने, लीनियर पेयर, इक्वेशन 2। सेकंड में ए डी पैरेलल सी ई के है और ए ई ट्रांसवर्सल लाइन है, ए डी पैरेलल टू सी ई एंड
AE is a transversal. AE is a transversal means एंगल 2 + 4, इसका सम कितना होगा 180 डिग्री. इक्वेशन 3 सम को इंटीरियर एंगल. इक्वेशन 2 और 3 को इक्वल कर सकते हैं क्योंकि 1 + 3 का सम किसका कितना है 180 और इसका सम कितना है 2 + 4 का सम 180 डिग्री. तो हम इसको इक्वल कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3. 2 and 3 इक्वल करते हैं. एंगल 1 + 3 इज इक्वल टू एंगल 2 + 4. अब इक्वेशन 1 चेक करते हैं. 1 में 1 इज इक्वल टू 2k है. 1 इज इक्वल टू 2k. 2 के प्लेस पर 1 या 1 के प्लेस पर 2, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल. यहाँ रीजन देते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. इक्वेशन 1 में 1 इक्वल टू 2 है, इसी के बेस पर हमने इसको कैंसिल किया. तो ये क्या रह गया अब हमारे पास 3 इज इक्वल टू 4k. इक्वल हो गया. फर्स्ट पार्ट में a इक्वल टू b था. अब हम इसको नेम दे देते हैं. यहाँ पर ये हो गया 4 और ये हो गया एंगल a इज इक्वल टू एंगल b. जिसके बेस पर हम सॉल्व कर रहे हैं उसको इक्वेशन नेम दिया 4. फर्स्ट पार्ट ये प्रूव हुआ. सेकेंड पार्ट के लिए उसने कहा है c और d को इक्वल करना है. c और d को, तो इस एंगल को नेम देते हैं 5 और इसको देते हैं 6. अब देखो ट्रेपीजियम है. ट्रेपीजियम में क्या है ए बी लाइन किसके पैरेलल है सी डी के. फर्स्ट टाइम ये ट्रांसवर्सल है तो 4 और 5 का सम 180 होगा. सेकेंड टाइम पर बी सी ट्रांसवर्सल है तो 3 और 4 6 का सम 180 होगा. रीजन एक ही होगा, सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल या को इंटीरियर एंगल. तो हम दोनों रीजन लिख सकते हैं कोई भी. नाउ ए बी पैरेलल टू सी डी and AD and BC are transversals. दोनों साइड ट्रांसवर्सल है, एक्सप्लेन भी किया. तो फर्स्ट टाइम तो 4 + 5 सम 180 5 इक्वेशन और यहाँ पर हो गया आपके पास 3 + 6, ये भी 180 डिग्री हो गया. ये इक्वेशन 6 और दोनों का रीजन सेम है को इंटीरियर एंगल. इक्वेशन 5 और 6 को इक्वल करो फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6. 5 and 6 इसको इक्वल करते हैं. 4 + 5 इज इक्वल टू एंगल 4 + 5 इज इक्वल टू एंगल 3 + 6. क्योंकि दोनों 180 था इसलिए हमने इसको इक्वल किया. अब इक्वेशन 4 की हेल्प से 3 और 4 कैंसिल हो जाएगा. इक्वेशन 4 की हेल्प से 3 और 4 क्योंकि ये दोनों इक्वल था. ओके, फ्रॉम इक्वेशन 4 3 और 4 इक्वल थे, कैंसिल. क्या रहा हमारे पास 5 इज इक्वल टू 6. एंगल 5 इज इक्वल टू 6. अब इसका नेम क्या है, नेम इसका c इज इक्वल टू डी के है. ये प्रूव हो गया. सेकेंड पार्ट भी हमने प्रूव कर दिया c इज इक्वल टू डी. अब उसने इसमें डायगोनल को ज्वाइन किया तो इसमें ट्राइंगल बनेंगे. इसका फिगर मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ. इधर हौच पौच हो जाएगा सब. यहाँ करते हैं ए बी सी और डी. ए से सी को ज्वाइन किया और बी से डी को ज्वाइन किया. अब किस ट्राइंगल का नेम है यहाँ देखते हैं. फर्स्ट ट्राइंगल ए बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी एंड सेकेंड ट्राइंगल है बी ए डी. यानी अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो जो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने थे वो ये नेम है ट्राइंगल बी ए डी. ये हमें प्रूव करने थे, ये प्रूव करने हैं. अब इसको हमें प्रूव करने के लिए मैंने यहाँ से सी डी लाइन को रिमूव किया. 2 ट्राइंगल्स हैं, क्या क्या इक्वल है. ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन और एंगल ए इज इक्वल टू
एंगल बी मिल जाएगा, प्रूफ किया है हमने, प्रूव्ड अबव, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, प्रूव्ड अबव। थर्ड, AD इज इक्वल टू BC ऑलरेडी गिवन है, AD इज इक्वल टू BC गिवन। इसमें थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, AD इज इक्वल टू BC, पहले ABC ट्राइंगल है तो हम पहले BC को नोट करेंगे फिर हम AD को नोट करेंगे क्योंकि AD इसमें आएगा। ओके, गिवन फ्रॉम, क्या रूल अप्लाई हुआ इसमें, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड रूल। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंस हो गया ट्राइंगल BAD के, कॉन्ग्रेंस हुआ, ये भी पार्ट इक्वल हो गया। क्या बचा अब हमारे पास, सिर्फ डायगोनल, तो डायगोनल तो बाई CPCT से इक्वल हो जाएंगे, बाई CPCT AC इज इक्वल टू BD, ये भी प्रूफ हो गया। ओके, तो ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो गए, 4 पार्ट्स थे, 4 पार्ट्स कंप्लीट है।